हम्म। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ महान प्रश्नोत्तरी में प्रश्न नंबर 200 तक का उत्तर पूरा हो चुका है। अब गुरुदेव की दया से आगे चलता है प्रश्न। गुरुदेव जी, जीव कार्य है कि कारण, दया करके बता दीजिए। उत्तर, जीव न कार्य है न कारण, कार्य कारण दोनों से न्यारा है, कार्य कारण दोनों से रहित है। अर्थात कार्य और कारण दोनों जड़ हैं और जीव जनैया है। जीव ज्ञान स्वरूप है, न कार्य ज्ञान स्वरूप है न कारण ज्ञान स्वरूप है। और चेतन जीव कार्य और कारण दोनों को जानता है, ये ज्ञान स्वरूप है। उत्तर। प्रश्न, गुरुदेव जी, मुक्त होकर जीव कहाँ रहेगा? उत्तर, निराधार मुक्त होकर जीव किसी का आधार नहीं लेगा। सभी प्रकार के बंधनों से छूटने पर जीव निराधार रहता है, इसलिए मुक्त हो जाने पर जीव निराधार ही रहेगा, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या ऊपर आकाश में देवता रहते हैं? दया करके बताइए। उत्तर, ऊपर देवता कहाँ पर रहेंगे? ऊपर तो केवल पोल शून्य है, संसार के लोगों की कल्पित झूठी मान्यता है। ऊपर कहीं देवता नहीं रहते, इस कल्पना को त्याग देना चाहिए। प्रश्न, साहिब जी, क्या देवता होते हैं? देवताओं के विषय में आपका क्या कहना है? उत्तर, जो दीन दुखियों की सहायता करे सो देवता। तो देखने में आता है कि मनुष्य ही मनुष्य की सहायता करता है, इसलिए मनुष्य ही मनुष्य के लिए देवता है। और ऊपर जो देवता माने हैं वही सारी झूठी कल्पना है। इस झूठी कल्पना को अपने अंदर से त्याग दो। प्रश्न, सदगुरुदेव जी, क्या 4 फलों की प्राप्ति होती है? कृपा करके समझा दीजिए। उत्तर, जो वेदों में 4 फल माने हैं उनकी न किसी को प्राप्ति हुई है न कभी होगी। ये सारी झूठी कल्पना है। इस मिथ्या मानंदी को अपने अंदर से त्याग दो। इस संसार में मनुष्य को 2 फल प्रारब्ध से मिलते हैं और 2 फल पुरुषार्थ से मिलते हैं। अर्थ और काम, ये 2 फल मनुष्य को प्रारब्ध से मिलते हैं, और धर्म और मोक्ष, ये 2 फल पुरुषार्थ से मिलते हैं। अर्थात जो वेदों के द्वारा फल माने गए हैं वह तो झूठी कल्पना है, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या गुरु को भी बदला जा सकता है? इस भ्रम को भी दूर कीजिए। उत्तर, यदि गुरु सही है तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यदि खानी बानी किसी जाल में फंसा हो तो बदलने में कोई दोष नहीं है। प्रश्न, गुरुदेव जी, तुरंत शादी हो और उसी समय पार की गुरु द्वारा कल्याण का बोध हो जाए तो घर गृहस्थी को छोड़ने में कोई दोष तो नहीं है। उत्तर, पूर्ण ज्ञान हो जाने पर दोष नहीं लगता, सारे दोष अज्ञानता में लगते हैं। अपने आप का जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर मनुष्य गलत काम नहीं करेगा। यदि गलत काम नहीं करेगा तो दोष लगने का कोई सवाल ही नहीं है। जो तन मन वचन को पवित्र कर लेता है वह कभी भी संसार को छोड़ उसे दोष पाप नहीं लगता। अर्थात संसार को
छोड़ने के बाद यदि गलत कर्म करेगा तो दोष जरूर लगेगा, ऐसा जान लेना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, शिष्य को पारखी गुरु के पास किस प्रकार से रहना चाहिए? उत्तर, शिष्य को पारखी सदगुरु देव के पास भाव भक्ति के साथ रहना चाहिए। यदि साथ नहीं कहीं जाना हो जाए तो सदगुरु देव के पीछे पीछे चलना चाहिए और पारखी गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार पारखी सदगुरु के साथ शिष्य को रहना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, छोटे छोटे बच्चों को गोद में साधु को खिलाना चाहिए कि नहीं? उत्तर, साधु को बच्चों से ज्यादा मेल नहीं रखना चाहिए और बच्चों को गोद में भी नहीं बैठाना चाहिए। अर्थात यदि साधु बच्चों को गोद में खिलाएगा तो वह साधु मोही कहलाएगा। इसलिए साधु को बच्चों से हेल मेल नहीं करना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, पुत्र माता पिता के ऋण से कभी मुक्त होगा कि नहीं? उत्तर, हाँ, हो जाएगा। जो पुत्र माता पिता को त्याग कर साधु हो जाता है वह बालक वैराग्य लेते ही माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। जिसने सारे बंधन त्याग दिए उसके ऊपर किसी का ऋण रहेगा ही नहीं, किसी का नहीं रहेगा, ऐसा जाने। प्रश्न, गुरुदेव जी, साधु को घर परिवार में जाना चाहिए कि नहीं? उत्तर, साधु को घर परिवार से चिपका नहीं रखना चाहिए। जो साधु घर परिवार से मेल रखता है उसके अंदर साधुता के गुण नहीं होते, संसार की वासना उसके अंदर लगी रहती है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, साधु के पास भेंट विदाई का धन रहता है, उसको कहाँ पर लगाना चाहिए? उत्तर, साधु के पास जो धन रहता है उसमें साधु का ही अधिकार होता है, गृहस्थों का नहीं। साधु के पास रुपए पैसे जमा हो जाए तो गुरु स्थान में सौंप देना चाहिए, घर परिवार में नहीं, ऐसा ध्यान रहे। प्रश्न, गुरुदेव जी, माता पिता की संपत्ति में साधु का हक होता है कि नहीं? उत्तर, माता पिता की संपत्ति में साधु का कोई अधिकार नहीं होता, अधिकार जताना मर्यादा से खिलाफ है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, साधु को तंबाकू भांग गांजा बीड़ी आदि किसी प्रकार का नशा करना चाहिए कि नहीं? उत्तर, साधु को कभी नशा नहीं करना चाहिए। साधु धर्म में किसी भी प्रकार का नशा नहीं है। पहले तो मनुष्य धर्म में नशा है ही नहीं। संसार के लोग तो फंसे हुए हैं। संसारियों जैसी भूल साधुओं को नहीं करनी चाहिए। नशा करने वाला साधु नहीं हो सकता, ऐसा जान लेना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, उपासना किसकी करनी चाहिए? उत्तर, उपासना करनी हो तो गुरु की करनी चाहिए। जो सत्य न्याय की बात बताते हैं उन गुरुजनों की आज्ञा का पालन ही उपासना कहलाती है। इसलिए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पारखी गुरु नहीं खोजो दिन और रात, भूपेंद्र दास विनती करे हर पल गुरु गुण गाथ। प्रश्न, गुरुदेव जी, यह मन कभी निर्मल होगा कि नहीं? उत्तर, हो जाएगा। यदि भ्रम भूल कल्पना को त्याग दोगे, विषय वासना को त्याग दोगे तो मोह ममता आसक्ति को पुरुषार्थ द्वारा त्याग देने से मन आपका सदा सदा के लिए निर्मल हो जाएगा, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, सद्गुण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, जितने अच्छे कर्म हैं वे सब सद्गुणों में आते हैं और जितने बुरे कर्म हैं वे सब दुर्गुणों में आते हैं। लेकिन धारण करने के लिए पारखी संत गुरुजनों ने 8 महासद्गुण बताए हैं। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। इन सद्गुणों को धारण करना चाहिए। गिनती में 8 महासद्गुण कहे गए हैं, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, 4 वेदों के नाम दया करके बता दीजिए। उत्तर, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वणवेद और ऋग्वेद, ये 4 वेदों के नाम हैं।
प्रश्न, गुरुदेव जी इन चारों वेदों की मान्यता से जीव का कल्याण हो जाएगा या नहीं? उत्तर, वेदों की मान्यता से न किसी का कल्याण हुआ है न होगा। कल्याण तो कर्मों के सुधार से होता है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी माला फेरने से कोई लाभ है या नहीं? उत्तर, माला फेरने से क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तो विकारों के त्याग से होगा। विकारों को त्याग दो, लाभ ही लाभ है। प्रश्न, साहब जी क्या गंगा यमुना नहाने से मन निर्मल हो जाएगा? उत्तर, गंगा यमुना नहाने से मन निर्मल नहीं होगा। मन निर्मल सत्संग के द्वारा होगा, ऐसा जानिए। सत्संग से मन निर्मल होगा। तुम ध्यान लगाकर सुन लेना। पारखी गुरु की तन मन से तुम सेवा भक्ति कर लेना। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या तीर्थ यात्रा से मन के विकार दूर हो जाएंगे? दया करके समझाइए। उत्तर, तीर्थ यात्रा से मन निर्मल नहीं हो सकता। मन के विकार दूर नहीं हो सकते। प्रश्न, गुरुदेव जी फिर मन के विकार कैसे दूर होंगे? उत्तर, सेवा और दान से मन निर्मल हो जाएगा। यदि पारख ज्ञान हो गया तो जीव मुक्त भी हो जाएगा। लेकिन जब तक शरीर रहे तब तक पारखी सदगुरु देव के विचारों पर ही चलना चाहिए। गुरुदेव जी सदगुरु की पहचान क्या है? दया करके बताइए। उत्तर, जो स्वयं बोध विचार में परिपक्व हो और दूसरों को ज्ञान करा दें, उनको सदगुरु कहते हैं। प्रश्न, साहब जी गुरु किसे कहते हैं? हमारी संशय को दूर कीजिए। उत्तर, जो अपने आप का कल्याण कर ले, अपने आप तक ही सीमित हो, उनको गुरु कहते हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या ज्ञान घटता बढ़ता है? उत्तर, जो जीव का स्वतः ज्ञान है वह कभी घटता बढ़ता नहीं। बाहर का ज्ञान घटता बढ़ता है। प्रश्न, गुरुदेव जी शरीर में जीव का वास कहाँ पर है, हमको बता दीजिए। उत्तर, शरीर में जीव का वास हृदय में है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी मुक्त जीव के पास क्या क्या रहता है? उत्तर, मुक्त जीव के पास कुछ भी नहीं रहता। कुछ नहीं रहता तभी तो मुक्त कहलाता है। कुछ रहेगा तो मुक्त कहाँ, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी बद्ध जीव के पास क्या रहता है? उत्तर, बद्ध जीव के पास सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही बद्ध जीव पुनः स्थूल शरीर धारण करता है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी जीव स्त्री है या पुरुष? उत्तर, जीव न स्त्री है न पुरुष। जैसा जीव के पास कर्म संस्कार रहते हैं उन्हीं को लेकर दूसरे शरीर में माँ के गर्भ में चला जाता है, ऐसा जानिए। स्त्री पुरुष तो देह की आकृति है। स्त्री का घट बनाता है तो स्त्री नाम पड़ जाता है, और पुरुष का घट बनाता है तो पुरुष नाम पड़ जाता है, ऐसा विचार करके जानिए। प्रश्न, साहु जी मन किसे कहते हैं? उत्तर, यह 5 तत्व का तन ही मन है। तन सो मन और मन सो तन। तन सो मन, मन सो तन। तन मन से भिन्न नहीं है और मन तन से भिन्न नहीं है। 5 तत्व और 3 गुण मन है। 5 तत्व का ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 गुण का ये रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। रजोगुण की कर्मेंद्रियां तथा तमोगुण की ज्ञानेन्द्रियां हैं, और 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां, ये सब मिलाकर 40 का भाग हो गया। यह सब मन का विस्तार है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी संसार में मुख्य वस्तुएं कितनी हैं? उत्तर, संसार में मुख्य वस्तुएं 5 हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु, और इन सब को जानने वाला चेतन जीव है। आकाश कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जानिए। गुरुदेव जी कुछ कुछ लोग तो आकाश को भी वस्तु कहते हैं, इसका पूरा भेद बताइए। उत्तर, आकाश कोई वस्तु नहीं है, खाली पोल मात्र है। यदि आकाश कोई वस्तु होता तो आने जाने की जगह कहाँ रहती? उधर की वस्तु इधर से कैसे दिखती?
आकाश कोई वस्तु होता तो आने जाने की जगह रुक जाती, इसलिए आकाश कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या मन आता जाता है? उत्तर, हाँ, बद्ध जीव के साथ आता जाता है और मुक्त हो जाने पर तन मन दोनों छूट जाते हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या जीव को छोड़कर भी मन कहीं चला जाता है? उत्तर, नहीं जाता। तन को छोड़कर मन कहीं जाता नहीं है। यदि ऐसा कहोगे कि मन जाता है तो सारे काम मन के द्वारा होने चाहिए। मन से एक भी काम नहीं होता। जीव की सत्ता के द्वारा मन में काम करने का संकल्प उठता है, तब तन से काम होगा। सारे काम जीव की सत्ता से ही होते हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी संत गुरुजनों ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मन माहे, और मनुआ तो दौदिश फिरे, ई तो सुमरना है। इसका पूरा भेद दया करके बता दीजिए। उत्तर, बहुत से लोग माला को हाथ में लेकर फेरते रहते हैं और जीव से भी राम राम कृष्ण कृष्ण विष्णु विष्णु रटते हैं, परंतु उनके मन में विकार भरे हैं। वे विकार दसों इंद्रियों को चलायमान करते रहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए कहा है कि मनुआ तो दौदिश फिरे, ई तो सुमरना है। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या मुक्त जीव कभी बंधन में आ सकता है? उत्तर, मुक्त जीव कभी बंधन में नहीं आता। बंधन में न आना ही तो मुक्ति है। प्रश्न, गुरुदेव जी सुनार आभूषण बनाता है, कुम्हार बर्तन बनाता है, और बढ़ई कुर्सी मेज बनाता है, और लोहार लोहे के औजार बनाता है। जब ये छोटी छोटी वस्तुओं को बनाने वाले कारीगर सामने दिख रहे हैं, इसी प्रकार यह जगत भी किसी ने बनाया होगा। इस भेद को हमें अच्छे प्रकार से परखा दीजिए। उत्तर, हे शिष्य यह जगत अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए तीन साधन चाहिए। प्रथम निमित्त कारण, साधारण कारण, और तीसरा उपादान कारण। ये तीनों वस्तु परस्पर जरूरी है। निमित्त कारण कुम्हार है, साधारण कारण चाक और डंडा है, उपादान कारण मिट्टी और पानी है। तन तब बर्तन बन के तैयार होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि ब्रह्म से पहले जगत नहीं था। इस बात को स्वयं ब्रह्मज्ञानी ही कहते हैं। यह बात ब्रह्मज्ञानियों की बिल्कुल झूठी है। जगत का कोई कर्ता नहीं है, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी तत्वों के सठ भेद क्या हैं, हमको बता दीजिए। उत्तर, धर्म गुण क्रिया शक्ति आकार और मेल, ये तत्वों के सठ भेद हैं, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी सठ दर्शन किसे कहते हैं? उत्तर, जोगी जंगम जैन सन्यासी दरवेश और ब्रह्मचारी ब्राह्मण, इनको सठ दर्शन कहते हैं, ऐसा जाने। प्रश्न, साहब जी सठ दर्शनों के जापों का क्या नाम है, हमको दया करके बता दीजिए। उत्तर, सोहम जाप योगियों का है, निरंजनाय नमः ये जाप जंगमों का है, तत्व नाम अरिहंतारम ये जाप जैनियों का है, और सोहम ब्रह्मास्मि ये जाप सन्यासियों का है, और सोहम हंसो ये जाप हिंदू साधुओं का है, और हूँ अल्लाह हूँ ये मुसलमान फकीरों का जाप है। ओ ओमकार ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का जाप है, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी सठ विकार किसे कहते हैं? उत्तर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा, इनको सठ विकार कहते हैं, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी सठ ऋतुओं के नाम क्या हैं, ये भी जना दीजिए। उत्तर, पहली ऋतु बसंत है, दूसरी ऋतु ग्रीष्म है, तीसरी ऋतु शरद है, चौथी ऋतु हेमंत है, और पांचवी ऋतु शिशिर है, और छठवीं ऋतु वर्षा है, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी सठ वादी किसे कहते हैं? उत्तर, प्रकृति
तत्व भेद स्वभाव, वीर शून्य, जो इनको मानते हैं उनको सटवादी कहते हैं। प्रश्न गुरुदेव जी, कौन जगह में भागता, गुरुदेव जी कौन जगत में भागता और कौन रहा है सोए, और कौन जगत में हंस रहा और कौन रहा है रोए। उत्तर, लोभी जगत में भागता मोही रहा है सोए, और ज्ञानी जगत में जग रहा विषय रहा है सोए। हे शिष्य, ध्यान दे करके समझोगे तो तेरा सारा भ्रम कट जाएगा। अर्थात जो लोभी लोग होते हैं उनका पूरा जीवन धन से पीछे भागते भागते दौड़ते दौड़ते बीत जाता है, कुछ भी हाथ नहीं आता। और जो मोही होते हैं वे मोह में फंसकर सोते रहते हैं। स्त्री परिवार के मोह में ही उनका पूरा जीवन चला जाता है, हाथ में कुछ भी नहीं आता। और जो ज्ञानी जन होते हैं, पारखी संत होते हैं, उनका जीवन त्याग वैराग में रहता है, अर्थात सदा हंसते ही रहते हैं, कभी रोते नहीं हैं। और हे शिष्य, जो विषयी लोग हैं उनका पूरा जीवन विषय भोगों में ही चला जाता है, अर्थात रोते रोते ही जीवन गमा देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि सार क्या है और असार क्या है, सारा जीवन धोखे में ही जाता है। प्रश्न गुरुदेव जी, ब्राह्मणों ने वेदों के द्वारा जो सत कर्म माने हैं उनका नाम क्या है। उत्तर, पहला है यजन, और दूसरा है याजन, तीसरा है अध्ययन, चौथा है अध्यापन, पांचवा दान और छठवां है प्रतिग्रह। ये हैं सत कर्मों के नाम, ऐसा जानिए। प्रश्न गुरुदेव जी, नित्य सत कर्म कौन से हैं, दया करके बताइए। उत्तर, स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप और होम ये नित्य सत्कर्म हैं, ऐसा जानिए। प्रश्न गुरुदेव जी, सत प्रमाण कौन से हैं। उत्तर, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण, इनको सत प्रमाण कहते हैं, ऐसा जानिए। प्रश्न गुरुदेव जी, कृष्ण को कामी क्यों कहा गया है, इसका पूरा पता बताइए। उत्तर, गोपियों के साथ में रास लीला खेलते थे, स्त्रियों के प्रति कृष्ण का ज्यादा लगाव था, इसलिए कृष्ण को कामी कहा गया है, ऐसा जानिए। प्रश्न गुरुदेव जी, ऐसा कोई है इस संसार में जिसकी उपेक्षा नहीं हुई हो। उत्तर, हे शिष्य, ऐसा तो कभी अभी तक कोई देखने में नहीं आया। अच्छे से अच्छे लोगों की भी जन समाज के लोग निंदा करते हैं और बुरे बुरे लोगों का सम्मान करते हैं। फिर जो भी हो, अपना जीवन अपने हाथ में है। संसार के लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते, तो हमको क्या छोड़ेंगे। अर्थात कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और कर कर भी क्या सकते हैं, किस किस का मुख पकड़ेंगे। इसलिए अपना समाधान अपने हाथ में है, दूसरे के में नहीं, ऐसा जानकर शांत रहना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।